आई। जी, ऑर्डर। इसका आगाज गुज़श्ता बरस मई में हुआ जब भारतीय जारियत को पाकिस्तान की जानब से ऐसा जवाब मिला कि पूरी दुनिया को नोटिस लेना पड़ा। हमारी मुसल्लह अफवाज ने दुश्मन को ऐसा मुंह तोड़ जवाब दिया कि वो चंद ही घंटों में अमन की बात करने पर मजबूर हुआ। ये कामयाबी दहाइयों की पेशेवराना तबीयत और तैयारी का नतीजा थी। ऑपरेशन बनियानुल मरसूस की कामयाबी हमारी कौमी तारीख का एक रोशन बाब है। आज दुनिया पाकिस्तानी दफाई कुव्वत की मौतरफ है। यही वजह है कि हमारी फ़ज़ाओं का तहफ़्फ़ुज़ करने वाले फाइटर जेट्स को कई ममालिक अपनी फ़ज़ाइया में शामिल करने के लिए पाकिस्तान से राब्ते में हैं। हमारी दफाई सनत कीमती ज़र मुबादला कमाने का भी एक जरिया बन चुकी है। ये इस बात का सबूत है जनाब स्पीकर कि मजबूत दिफा न सिर्फ हमारी सालमियत के लिए अहम है बल्कि ये मुल्क की मुआशी तरक्की में मुआवन साबित हो सकता है। जनाब स्पीकर, इसी दफाई कुव्वत ने न सिर्फ खत्ते बल्कि दुनिया भर में हमारी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का नक्शा नए सिरे से तरतीब दिया है। मैं खसूसी तौर पर पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट का जिक्र करना चाहूँगा। हमारे दोनों ममालिक के दरमियान ईमान और भाईचारे का रिश्ता पहले से मौजूद था, ताहम इस बाज़ाब्ता दफाई मुआहदे की वजह से खातमैन हरमैन शरीफ के साथ हमारे ताल्लुकात और बरादराना रिश्तों को एक नई और मुस्तहकम बुनियाद मिली है। ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा एजाज़ है, लेकिन साथ ही हमारे लिए एक भारी और मुक़द्दस जिम्मेदारी है जिसे निभाने के लिए हम पूरे अज़्म और यकीन के साथ सऊदी अरब के साथ खड़े हैं। हमारे ताल्लुकात में ये अहम तब्दीली हमारी क़यादत की मरहून मिन्नत है, जिसके लिए वज़ीर आज़म पाकिस्तान, फील्ड मार्शल और हमारी पूरी सफारती और अस्करी क़यादत यकीनन मुबारकबाद की मुस्तहिक है। जनाब स्पीकर, पिछले महीनों में खुदाए बुजुर्गो बरतर ने पाकिस्तान को एक बेमिसाल कामयाबी दिलाई है। मौजूदा दौर की ख़तरनाक तरीन जंग के दौरान अमरीका और ईरान ने पाकिस्तान पर एतबार करते हुए इसे अपने दरमियान एक ईमानदार सालिस के तौर पर कबूल किया। पाकिस्तान ने इस किरदार को बखूबी अंजाम देने के लिए इंतहाई मुखलिस कोशिशें की हैं जो आज भी जारी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम इस्लामाबाद पीस टॉक के ज़रिए अमरीका और ईरान को 47 साल के बाद एक मेज़ पर लाने में कामयाब हुए। पाकिस्तान की कोशिश है कि जल्दी एक मुआहदे के ज़रिए खत्ते में देरपा अमन के क़याम को मुमकिन बनाया जा सके और अबनाए हुर्मत से तेल की सप्लाई पहली की तरह बहाल की जा सके। अमरीकी और ईरानी सदूर ने मुतअद्दिद बार वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर के बतौर सालिस अहम किरदार की तारीफ़ की है। ये वो फ़कीदुल मिसाल कामयाबी है जिससे कौमों की बरादरी में हमारा एहतराम और वक़ार बढ़ा है और हमारी काविशों को हर सतह और फोरम पर सराहा गया है। जनाब स्पीकर, पाकिस्तान ने गुज़श्ता चंद माह के दौरान खत्ते में अमन, इस्तेहकाम और कशीदगी में कमी के लिए जो फ़आल, मुतवाज़न और ज़िम्मेदाराना सफारती किरदार अदा किया है, इसमें हमें अपने अजीम और आज़मूदा हमसाया मुल्क चीन की मुकम्मल हिमायत और हम आहंगी हासिल रही है। दोनों ममालिक के दरमियान इलाकाई अमन और इस्तेहकाम के लिए मुश्तरका और मजबूत अमन कोशिशों पर मुकम्मल इत्तफ़ाक़ राय और गहरी हम आहंगी मौजूद है। जनाब स्पीकर, पाक चीन ताल्लुकात हमारी खारजा पॉलिसी का अहम सतून है। ये दोस्ती हिमालय से बुलंद, समंदर से गहरी और शहद से मीठी है। चीन पाकिस्तान का सबसे अहम तजारती शराकतदार है। ये ताल्लुक एक ऐसी स्ट्रेटेजिक शराकतदारी की शक्ल इख्तियार कर चुका है जो महज हुकूमतों तक महदूद नहीं बल्कि दो अक़वाम के दिलों और तकदीर से जुड़ा हुआ रिश्ता है। वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ के हालिया दौरा चीन ने इस शराकतदारी को नई और ठोस जहतें अता की हैं। मैं अब ऑयल प्राइसेस पे बात करना चाहूँगा। जनाब स्पीकर, अमेरिका और ईरान जंग के असरात पर हमने पहले जिक्र किया है। इस जंग की वजह से पेट्रोल और डीजल की बैनुल अक़वामी मंडियों में कीमतों में कुछ रुबा इजाफा हुआ। हर घर के बजट पर नया और गैर मुतवक्के दबाव आया। यहाँ ये समझना इंतहाई अहम है कि पेट्रोल और डीजल की मकामी कीमतें आलमी मंडी की पूरी शिद्दत का इजहार नहीं थी। अगर हुकूमत इस झटके का पूरा बोझ अवाम पर मुंतकिल कर देती तो ये कीमतें इससे कहीं ज़्यादा होती। इसीलिए वज़ीर आज़म पाकिस्तान की हिदायत पर हुकूमत ने 128 अरब रुपए की अमूमी सब्सिडी
के ज़रिए अवाम को बराह रास्त रिलीफ दिया, फिर जल्दी सूबाई हुकूमतों की तावन से, और हम उनके बहुत शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने टारगेटेड सब्सिडीज़ का निज़ाम मुतारफ़ करवाया, जिसके ज़रिए ज़रूरतमंद अफराद को पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रिलीफ दिया गया और अभी भी दिया जा रहा है। जनाब स्पीकर, पाकिस्तान एक मुस्तहकम मईशत और माशी बफर्स के साथ अमेरिका ईरान जंग के बहरान में दाखिल हुआ। इस बहरान में जहां खित्ते और दुनिया के दीगर कई ममालिक में ईंधन की किल्लत, पेट्रोल पंप्स पर लंबी कतारें और एक्सचेंज रेट में गिरावट देखी गई, और हमसे बेहतर वसाइल के हामिल बाज़ मुल्कों को आलमी मालियाती इदारों के पास भी जाना पड़ा, वहाँ पाकिस्तान में हुकूमत के बरवक्त और मुदब्बराना फैसलों और मजबूत मुआशी बफर्स की वजह से ईंधन को कोई किल्लत और रैशनिंग ना हुई, ना पेट्रोल पंप्स पे कतारें लगी, ना कोई अमन अमान का मसला पैदा हुआ, और ना ही एक्सचेंज रेट मुतासर हुआ, बल्कि इस बहरान के दौरान फिच रेटिंग एजेंसी ने पाकिस्तान की रेटिंग को मुस्तहकम करार दिया। जनाब स्पीकर, हमें इस हवाले से अवाम को पेश आने वाली मुश्किलात का इदराक है। इसके साथ ही हुकूमत बैनुल अक़वामी मार्केट में तेल की कीमतों में कमी का फ़ायदा अवाम को मुंतकिल कर रही है। जनाब स्पीकर, ये मौजूदा हुकूमत का तीसरा बजट है, लिहाजा मैं ज़रूरी समझता हूँ कि तकरीर के आगाज़ में पिछले 2 सालों के सफ़र का मुख्तसर अहाता करता चलूँ। हमने ये सफ़र एक मुश्किल मकाम से शुरू किया। वज़ीर आज़म पाकिस्तान की क़यादत में मौजूदा हुकूमत ने अनथक मेहनत से हालात पर काबू पाया है और कई अहम और दूररस नताइज की हामिल मुआशी कामयाबियाँ हासिल की हैं। 2 दर्ज झेल हैं। अल्लाह ताला के फजलो करम से मौजूदा माली साल में सैलाब से होने वाले नुकसानात और अमेरिका ईरान जंग के बावजूद हमारी मुआशी शरह नमू 3.7% तक पहुँच चुकी है। हमारी बड़ी सनतों की पैदावार सलाहियत बढ़ रही है। इस माली साल में लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग की शरह नमू 6.1% तक रही है, जबकि खदमात के शोबे में 4.1% शरह नमू सामने आई है। LSM और खदमात के शोबों की शरह नमू पिछले 4 सालों की बुलंद तरीन सतह पर है। अल्हम्दुलिल्लाह, हमारी मईशत का हजम $452 अरब तक पहुंच चुका है, जो हमारी मईशत का एक नया संगे मील है। GDP के हजम में इजाफे की वजह से हमारी फीकस आमदन पिछले साल के $1,751 से बढ़कर $1,901 हो गई है। पिछले 2 सालों में पॉलिसी रेट में तारीखी कमी वाक़ हुई और ये शरह 22% से कम होकर 11.5% पर आ गई है। हमारे ज़र मादवा के ज़खायर में भी नुमायाँ बेहतरी आई है। ये 3 साल कबल $4 अरब से कम थे और जो अब बढ़कर $17 अरब से ज़ायद हो चुके हैं, जो कि तकरीबन 3 महीनों की दरामद के लिए काफ़ी हैं। तरसीलात से ज़र भी नई बुलंदियों को छू रही हैं। पिछले माली साल के $38 अरब के मुकाबले में इस माली साल के पहले 11 माह में तरसीलात का हजम $38 अरब तक पहुँच चुका है।